मुल्क के सबसे बड़े ऐवान सेनेट में इलेक्शन मुलतवी करने के लिए करारदाद मंजूर। करारदाद आजाद सेनेटर दिलावर खान ने पेश की। करारदाद की मंजूरी के वक्त सिर्फ 14 अरकान मौजूद थे। पीपल्स पार्टी के बहरामंद तंगी चुप रहे, मुखालिफत नहीं की। पीटीआई के गुरदीप सिंह भी खामोश रहे। नून लीग के अफनानुल्लाह की भरपूर मुखालिफत, बोले 2008 और 2013 में हालात ज्यादा खराब थे, इस तरह तो कभी इलेक्शन नहीं होंगे। तमाम पार्टियों ने इलेक्शन इल्तवा की करारदाद मुस्तरद कर दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं इंतखाबात वक्त पर होंगे। नून लीग के सेनेटर इरफान सदीकी ने कहा सेनेट की करारदाद किसी जमात की नुमाइंदगी नहीं करती। रहनुमा पीटीआई गौहर अली खान की करारदाद की मजम्मत। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक बोले चोर दरवाजे से पास कराई गई करारदाद जमहूरियत और इलेक्शन पर हमला है। पीपल्स पार्टी ने बहरामंद तंगी को शोकॉज नोटिस जारी कर दिया। आप पीपल्स पार्टी की टिकट पर सेनेटर मुंतखब हुए। ऐवान में दिलावर खान की करारदाद पेश करते वक्त मौजूद थे। वाज़े करें क्यों आपने करारदाद की हिमायत की और हिमायत में तकरीर भी की, एक हफ्ते में जवाब दें। इंशाअल्लाह ताला जीत आपकी होगी, जीत तीर की होगी, जीत पीपल्स पार्टी की होगी। कि जो बाकी सियासी जमातें हैं वो अशराफिया का नुमाइंदगी करते हैं। पंजाब में पीटीआई और मुस्लिम लीग नवाज को मुसल्लत किया गया ताकि वो सिर्फ और सिर्फ अशराफिया का नुमाइंदगी बने। 8 फरवरी को तीर की जीत होगी। पीपल्स पार्टी अवाम की जमात है, बाकी सब अशराफिया की नुमाइंदा है। बिलावल भुट्टो का लाहौर में एन 127 में इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा कि पंजाब में नून लीग और तहरीक इंसाफ को ठोंसा गया। हम नफरत की सियासत दफन करना चाहते हैं। गरीबों की हुकूमत बनानी है तो हमें जितवाएं। सुप्रीम कोर्ट ने ताहियात नाअहली मुद्दत केस का फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने कहा जल्द मुख्तसर फैसला सुनाएंगे। दुराने समाज चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, एक आमर ने आइन में शिक डाल दी तो क्या हम सब पाबंद हो गए? कागजात नामजदगी में कुछ गलत हो जाए तो ताहियात नाअहली कैसे हो जाएगी? ऐवान कह चुका नाअहली 5 साल होगी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि पार्लियामेंट ने सिर्फ मुद्दत का तयन किया, नाअहली की डिक्लेरेशन और तरीक़ाकार तय नहीं हुआ। चीफ जस्टिस ने कहा कि पार्लियामेंट आइंदा ये भी तय कर लेगी। इलेक्शन में 1 माह बाकी, मुस्लिम लीग नून उम्मीदवार ही फाइनल ना कर सकी। नून लीग के लिए लाहौर से ही उम्मीदवारों का चुनाव इम्तिहान बन गया। पार्टी टिकट की तकसीम के फैसले में ताखीर से लीगी उम्मीदवार तजब्जुब का शिकार। मरियम नवाज कौन कौन से हलके में इलेक्शन लड़ेंगी, अभी तक कोई ऐलान ना हो सका। नवाज शरीफ इलेक्शन के लिए अहल हैं या नहीं, $1 मिलियन सवाल। सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर लग गई। अपने ट्राइब्यूनल भी अदालती फैसले का मुंतजिर। ट्राइब्यूनल में समाअत 8 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। आजम सवाती ने नवाज शरीफ के कागजात चैलेंज किए। शाह महमूद कुरैशी को NA 214 थरपाकर से इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। इलेक्शन अपील ट्राइब्यूनल ने शाह महमूद कुरैशी और जैन कुरैशी के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए। उमर अयूब एबटाबाद से इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार। जुल्फी बुखारी को भी NA 50 अटक से इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। बानी पीटीआई के वकील नई पंजोता के NA 82, PP 71 और PP 82 सरगोदा से कागजात नामजदगी मंजूर। कराची में हलीम आदिल शेख को इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। मीडिया पर इंतखाबी हलकों में सर्वे पर पाबंदी, इलेक्शन कमीशन के वकील लाहौर हाई कोर्ट तलब। जस्टिस अली बाकर नजफी ने कहा कि ऐसी पाबंदी लगाने की वजह समझ में नहीं आती। पूरी दुनिया में इलेक्शन के दौरान हलकों के मसाइल पर बात होती है। बादिल नजर में इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन सिर्फ इलेक्शन डे के लिए है। बानी पीटीआई के गिर्द घेरा तंग, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 जनवरी को तलब कर लिया। बानी पीटीआई पर 9 मई के पुरतशद्दुद मुजाहिरों में उकसाने का इल्जाम है। 9 मई के दिन रावलपिंडी में मुतअद्दिद मुकदमा दर्ज हैं। मुकदमात में बानी पीटीआई मरकजी मुलजिम के तौर पर नामजद है। जुल्फिकार भुट्टो की फांसी के फैसले के खिलाफ सदारती रेफरेंस 8 जनवरी को समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। जस्टिस सरदार तारिक, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया आफरीदी,
जस्टिस अमीनुद्दीन शामिल है, जस्टिस जमाल मंदोखिल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस मुसरत हिलाली भी बेंच का हिस्सा। कायदे अवाम जुल्फिकार भुट्टो शहीद का रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा दिया। सराइकियों को उनका हक मिलना चाहिए। साबिक सदर आसिफ जरदारी का मुल्तान में जुल्फिकार भुट्टो शहीद की सालगिरह की तकरीब से खिताब। सेनेट कायमा कमेटी दाखिला के चेयरमैन मोहसिन अजीज भी ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार। मोहसिन अजीज के नाम की जाली सोशल मीडिया आईडीज के जरिए पैसे बटोरने की कोशिश की गई। मोहसिन अजीज ने FIA और PTA को आगाह कर दिया, जवाब न आया। पंजाब के तमाम मंसूबों की तकमील जल्द होती नजर आएगी। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का ऐलान। लाहौर के सफारी जू को आलमी मयार का बनाने का मिशन 31 जनवरी तक मंसूबा मुकम्मल हो जाएगा। मोहसिन नकवी कहते हैं, आवाम को मुनफिद और बेहतरीन तफरीह की सहूलियात मिलेंगी। सियाहों के लिए गेस्ट हाउस भी बनेंगे। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड का 4 घंटे तवील इजलास। कैंसर अस्पताल मनामा 20 जनवरी से खोलने का फैसला। गुजर कॉलोनी में बायोगैस प्लांट की तामीर 31 जनवरी तक मुकम्मल होगी। दिल के अस्पताल PIC इमरजेंसी की बहाली के बाद इलाज मुआवजा शुरू। अब स्टेट ऑफ द आर्ट लैब बनेगी। सर्जन्स की कमी दूर करने के लिए सिफारिशात तलब। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत PIC बोर्ड का इजलास। कहा कि तनकीद के बावजूद ऑपरेशन थिएटर्स बंद रखे और इन्फेक्शन फ्री बनाया। मजीद 5 अस्पतालों के लिए 45 करोड़ के फंड जारी। म्यू अस्पताल, जिना, PIC और मेंटल अस्पताल के लिए 10-10 करोड़ रुपए जारी। कोट ख्वाजा सईद अस्पताल को 5 करोड़ मिल गए। जनूबी गजा पर इसराइली तैयारों की शदीद बमबारी। मजीद 165 फलस्तीनी शहीद हो गए। शहादतों की मजमूई तादाद 22,438 हो गई। 57,614 अफराद जख्मी। फलस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक शोहदा में 9,500 बच्चे और 6,500 खातीन शामिल। होली फैमिली हॉस्पिटल का विजिट करके आए हैं और उसका इंशाल्लाह ताला 60 से 70% हिस्सा जो है वो अल्लाह ताला ने चाहा अगर तो हम 31 जनवरी तक कंप्लीट हो जाएगा। वो पूरा का पूरा हॉस्पिटल 6 लाख स्क्वायर फीट का जो है वो ब्रांड न्यू होने जा रहा है। होली फैमिली अस्पताल रावलपिंडी की अपग्रेडेशन का 68% काम मुकम्मल कर लिया गया। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का होली फैमिली अस्पताल का दौरा, अपग्रेडेशन का जायजा लिया। मोहसिन नकवी का तामीराती काम जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। वज़ीर आला ने थाना सदर, बिरोनी और कैंट का भी इफ्तिताह किया।